नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहन विषय की ओर आपको इंगित करना चाहेंगे जिससे आपकी साधना की गति और साधना की समझ और अधिक बढ़ सके। हम सभी का जन्म एक कोयले के रूप में तो हुआ ही है, पर उसे तराश कर हीरा बनाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए व्यक्ति अपने आप में साधक बनता है, शिष्यत्व धारण करता है, गुरु की खोज करता है कि उसे कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल सके या उसे अपने जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त हो सके जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को परिवर्तित कर सके एक ऐसे संपन्न जीवन में जिसमें उसके अंदर सिसकती हुई वो कमी कि कुछ तो कमी है, कुछ तो जीवन में चाहिए था, मुझे कुछ तो चाहिए, वो खत्म हो सके, वो समाप्त हो सके, वो जन्मों जन्मों की प्यास तृप्त हो सके और वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से जीते हुए आनंद की प्राप्ति कर सके। वो आप इसको तंत्रोक्त भाषा में कहेंगे तो जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो पशु भाव में होता है और फिर वो वीर भाव की यात्रा करता है, फिर दिव्य भाव की यात्रा करता है और फिर उसके बाद में अपने जीवन को संपूर्ण करता है। तो वास्तव में ये जो पशु से दिव्य की ओर यात्रा है, इसी को ही आज हम थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से सोहम हंस या सोहम के माध्यम से हम इस पूरी यात्रा को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा जो प्रारंभ है, अगर हम देखें अपना पद्म शरीर का, तो पद्म शरीर में 3 बिंदु हैं जहां से हम कह सकते हैं कि जीवन की यात्रा प्रारंभ हो रही है। यद्यपि वो तो कहीं से भी हो सकती है, लेकिन वो 3 मेन जो बिंदु है वो है मूलाधार, अनाहत और आज्ञा। अर्थात एक ऐसा केंद्र जहां पर हमारा शरीर इस भूदेवी से, पृथ्वी से, इनसे जुड़ा हुआ है और इस कारण से भूपुत्र या पार्वती पुत्र होने की वजह से मूलाधार गणेश या हमारा जन्म का वो स्थान हो सकता है जहां से हम प्रारंभ हुए। ये शक्ति पुत्र है, ये माता के प्रिय हैं। अब ऐसे ही अगर पिता के प्रिय हो तो वो आज्ञा चक्र, जहां कार्तिकेय। अब ऐसे में अगर हम इन दोनों के परे, यानी पिता प्रिय और माता प्रिय के परे एक ऐसी अवस्था में जाएं जहां पर सिर्फ प्रेम हो, जहां भेदभाव ना हो। भेदभाव कैसा कि ये बड़े ये छोटे, ऐसा ना हो, तो वो स्थान है प्रेम का और वो है हृदय, जहां पर प्रेमी होता है और प्रेमिका होती है और सारे में प्रेम का एक वातावरण फैला होता है। इसका कोई लेना देना नहीं कि वो आसपास है कि दूर है क्या नहीं है। हर अवस्था में जहां पर प्रेम अपना विस्तार करता है वो स्थान है भावों का स्थान, हृदय। अब आप जानते ही हैं कि ये वो एक स्थान है जहां से संभावना, जीवन की संभावना बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे मूलाधार में तो क्या हुआ कि जैसे आप मूलाधार से आते हैं तो आप धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। ऐसे जब आप आज्ञा से प्रारंभ करते हैं तो आप नीचे आ जाते हैं स्वादिष्ठान और उसके बाद में फिर वापस चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हृदय पर आते हैं तो यहां पर गति लीनियर नहीं होती, यहां पर गति सीधी नहीं होती, सीधी रीढ़ में नहीं होती। यहां पर गति सर्कुलर होती है, एक वृत्त के अनुरूप होती है। अब जैसे इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, सरल भाषा में समझें तो आप किसी पॉन्ड के पास खड़े हो जाइए, तालाब के पास या किसी कुएं के पास खड़े हो जाइए और उसमें एक पत्थर को डालिए। जब आप पत्थर को बीच में डालते हैं, घेरते हैं, उसके गिराते हैं, तो पत्थर के चारों तरफ आप देखेंगे गोल गोल रिंग्स बन जाती हैं और वहां से जहां पत्थर ने पानी को हटाया था उस जगह से गोल गोल सर्कल से बनते चले जाते हैं, वृत्त से बनते चले जाते हैं और वो वृत्त फैलते जाते हैं बाहर की ओर। बिल्कुल ऐसे ही हृदय से प्रेम की जो बूंद है वो फैलती है और फैल करके पहले एक वृत्त बनाती है और वही वृत्त से फिर दूसरा बाहर का वृत्त बनता है और उसके बाहर फिर तीसरा व्रत बनता है। अब ये जो है, अगर आप देखें तो यही 3 सोपान है, 3 चरण हैं इस संसार से
बाहर आने के और उस संसार में भगवत देह में अपने को प्रवेश देने के, दिव्य भाव में प्रवेश पाने के। इन 3 और 3 यानी कि 3 जो व्रत केंद्र के चारों तरफ बने, हृदय के चारों तरफ बने, इसी को अगर आप एक लाइन से काट दें, यानी एक रीढ़ में सुषुम्ना से इसको आबद्ध कर दें, तो आप पाएंगे कि 3 चक्र नीचे के, फिर अनाहत, फिर 3 चक्र ऊपर के, तो ये बन गए 7 चक्र। अब ये अनंत हो सकते हैं गोले। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि प्रेम इतने में ही सिमट गया। जब प्रेम फैलना प्रारंभ करेगा, इस देह से बाहर निकलेगा, तो वो और बहुत सारे सर्कल्स बनाने शुरू कर देगा। और ये जो सर्कल्स होंगे, ये जीवन की अनंत विमाओं की ओर जाएंगे, नई नई डायमेंशंस की ओर जाएंगे। हम अलग अलग तरह के रिलेशनशिप, जिसको बोलते हैं ना, संबंध बनाना, हमारा जीवन में एक ऐसा विस्तार होगा जिस विस्तार को हमने कभी अनुभव ना किया कर पाए हो। अब ये सारी व्यवस्था को श्री विद्या में बहुत अच्छे तरीके से समझा गया और समझाया गया। इन 3 स्थानों की 3 प्रमुख देवी होती हैं। मूलाधार में ललिता, हृदय में मातंगी और आज्ञा पर वाराही। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी महत्ता है, जो हमने आज समझने का प्रयास किया, लेकिन उसको कब से हमारे ऋषियों मुनियों ने कितना उसका महिमा मंडन किया होगा, और जो हमारे हाथों से खो गया, हम समझ नहीं पा रहे थे। अब जब हम इसको समझ पाते हैं या जुड़ते हैं इनसे, तो हमारी आगे की यात्रा का मार्ग भी खुलता है। हम समझ पाते हैं कि जीवन में हमारे 3 स्तर हैं। एक जिसमें हम पशु भाव में हैं, और जब मैं कहता हूं पशु भाव, तो आप समझ सकते हैं कि पशुपतिनाथ का अर्थ भी इसी से ही समझ में आ जाएगा। वो है जो उस पशु के बंधन को काट सके। वरना क्या होता है, पशु को आपने देखा होगा, चाहे किसी को भी आप देख ले, वो उसके गले में रस्सी बांध ली जाती है, भैंस हो या जो भी हो, और उसे आप खींचते रहते हैं और वो चलता रहता है। अब ऐसे में इस तरह से बंधनों में बंधा हुआ जीवन होने के कारण से ही उसको बैलगाड़ी या भैंसा बुग्गी या जो मर्जी बोलिए आप, गांव में जिन भाषाओं का उपयोग होता है, वो वाहन में उसे बांध लिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंधा हुआ है, ये भाग नहीं सकता, ये इधर उधर नहीं जाएगा। और वो धीरे धीरे उस गाड़ी को, घोड़ा भी उस गाड़ी को ढोता रहता है, वजन को ढोता रहता है। और ये जो है, अगर आप देखें तो पर्याय है हमारे आज के जीवन का। हम करते रहते हैं और इसी प्रकार से जीवन का निर्वाह होता रहता है, जीवन का बोझ ढोता चले जाते हैं, लेकिन हम कहीं पहुंचते नहीं, कोई गंतव्य नहीं बन पाता। तो ऐसे में पशुपतिनाथ इस व्यवस्था से हमें मुक्त करने वाले हैं। फिर जब हम पशु से वीर भाव में पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि हम प्रयास कर रहे होते हैं, अपने जीवन में साधनाएं कर रहे होते हैं, अपने जीवन में उपासनाएं कर रहे होते हैं, अपने जीवन में योग करते हैं, तंत्र के प्रयोगों का उपयोग करना शुरू करते हैं, अपने जीवन को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा रहे होते हैं। और ये सब क्या होता है, ये है वीर भाव की पृष्ठभूमि। अब वीर भाव में साधना करने और इन सब के बाद में फिर हमारे अंदर एक प्रकार की समझ उत्पन्न होती है, एक प्रकार की साधना की गहराई हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाती है, और हम वापस में अपने स्वरूप से, मूल से जुड़ने लग जाते हैं। पहले तो हम बहुत तरफ फैल रहे होते हैं, ये साधना कर लूँ, ये साधना कर लूँ, ये साधना कर लूँ। फिर हम जब धीरे धीरे एक साधना की ओर, एक जीवन की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, अपने आप को समझने के गहराई तक पहुंचने लगते हैं, तो वो जो यात्रा है वो दिव्य भाव की यात्रा है। अब इस सारी यात्रा को करने के लिए हमें करना क्या है और कैसे कर सकते हैं? तो बहुत बार आपसे इसके विषय में चिंतन हुआ, समझ पे चर्चा हुई कि सोहम या हंसो को किस प्रकार से हम जीवन के विभिन्न आयामों में उपयोग में ला सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि जब आप सोहम को या हंस को, आप इस अजपा जप को, गायत्री को जब उपयोग में लाते हैं, तो वो अपने आप ही हमारे इस स्वरूप को अखंड बनाने में कार्य करती है। यानी कि हमारे अंदर के वो जो चक्र हैं, जो पशु भाव से संबंधित हैं, जो चक्र वीर भाव से संबंधित हैं और जो दिव्य भाव से संबंधित हैं, तो उन सब में गति होने लगती है और हम धीरे धीरे इन सभी के उभय हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। हम पशु से दिव्य तक चले जाते हैं। और उसके लिए
एक एक करके आप देखेंगे कि ऊर्जा का क्षेत्र अपने आप ही फैलता चला जाता है। अब जैसे आप सबसे पहले देखिए, जिस समय हम सांस लेते हैं तो हृदय पर वायु आती है और वो पूरे शरीर में फैल जाती है। लेकिन अगर हम वही सांस नाभि से तक लेते हैं तो वहाँ से वो नीचे मूलाधार से होती ऊपर उठ जाती है। वही सांस अगर हम भ्रूमध्य पे ध्यान रखते हुए लें तो आज्ञा से नीचे की तरफ आती है। तो इस प्रकार से अगर हम कहीं से भी, जहाँ से भी हम भावना दें और गति करें तो हमारी श्वास की गति ऊपर या नीचे की ओर होने लगती है। तो सबसे सरल क्या होगा? सबसे सरल होगा सोहम का या हंसों का पालन करना, और वो नेचुरल भी होगा, प्राकृतिक भी होगा। सबसे पहले क्या करें? नाभि से श्वास लें और नाभि से श्वास लेने के बाद उससे घटित होने वाली क्रिया को होने दें, संपन्न होने दें, क्योंकि अपने आप ही सो के साथ में मूलाधार से प्राण चढ़ना शुरू होंगे ऊपर। तो जैसे जैसे वो एकत्रित होते जाएंगे मूलाधार में होंगे, फिर मणिपुर तक पहुंच पाएंगे स्वादिष्टान से होते हुए, फिर और जब प्राण एकत्रित होने लगेंगे तो वो जंप करके अनाहत में पहुंच सकेंगे, और एकत्रित होंगे तो वो उससे ऊपर जाने लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा? नित्य निरंतर प्रयास कीजिए। जब समय मिले तो सोहम का या हंसों का श्वास प्रश्वास के माध्यम से उसको अनुभव कीजिए। और जैसे जैसे आप ये अनुभव करते जाएंगे तो जो बूंदें ऊर्जा की एकत्रित होती जाएंगी, नाभि से कुछ बूंदें नीचे जाएंगी मूलाधार तक, कुछ और जाएंगी। जब वो एकत्रित हो जाएंगी, मूलाधार में सफिशिएंट हो जाएगी, तो वो ओवरफ्लो करके स्वादिष्टान पे जाएगा। ऐसे करके वो अपने आप ही पूरा पूरा हमारा जो चक्र सिस्टम है वो झंकृत होने लगेगा, और हम उस पशु भाव से उठ करके दिव्य भाव की ओर गति कर सकेंगे। तो इसलिए सोहम हंसों का साथ में आप अपने जीवन की गहरी से गहरी यात्रा को भी सरलता से संपन्न कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि अब इस समझ के साथ आप पुनः सोहम का जप या हंसों का जप प्रारंभ करेंगे और उसको अनुभव कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे और गहन चर्चा करेंगे। नमस्कार।